हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी डेट शीट आ गई है बीएड सेकंड सेमेस्टर बीएड फोर्थ सेमेस्टर वालों की, और आपके जल्दी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो अब से आपके लिए डेली वीडियोस आएंगी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी टॉपिक्स होंगे उनकी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे जितनी भी वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को प्रेस भी करना है, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और आप यहाँ पर भी कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए उन टॉपिक्स की वीडियोस पहले लेकर आऊँ जिनको आप कमेंट करो, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मार्किंग वर्सेस ग्रेडिंग, यानी कि मार्किंग सिस्टम वर्सेस ग्रेडिंग सिस्टम। ये है सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो पेपर 7 है बीएड सेकंड सेमेस्टर वालों का, उसकी यूनिट 4 का टॉपिक, दैट इज मार्किंग वर्सेस ग्रेडिंग। और हम ये भी देखेंगे कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सा सिस्टम बेटर है दूसरे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम इस पूरे क्वेश्चन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे इन दोनों सिस्टम्स के बीच। फर्स्ट डिफरेंस है हमारा इन मार्किंग सिस्टम, मार्क्स डिनोटेड बाय नंबर्स। मार्क्स जो हैं वो नंबर्स में डिनोट किए जाते हैं, मार्क्स नंबर्स में असाइन किए जाते हैं। जैसे बच्चे को 100 में से कितने मार्क्स आए, है ना, 95 आए, 80 आए, 70 आए, 60 आए, तो ये सब क्या है, मार्किंग सिस्टम में। जबकि जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें मार्क्स आर डिनोटेड बाय लेटर्स, लेटर्स में मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे ABCDEF, इस तरह के बच्चे को ग्रेड दिए जाते हैं। जिस बच्चे के मार्क्स जैसे 95% के ऊपर होंगे तो उसको A ग्रेड दिया जाएगा, तो इसमें ग्रेडिंग सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ट्रेडिशनल सिस्टम है असेसमेंट का, जो मार्किंग सिस्टम है ये बहुत ही पुराना, बहुत ही ट्रेडिशनल सिस्टम है, पहले से यही चलता आ रहा है कि बच्चे को मार्क्स ही दिए जाते हैं, ठीक है। और जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये नया कॉन्सेप्ट है असेसमेंट देने का, ये अभी अभी सिस्टम आया है, न्यू सिस्टम है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इंडिविजुअल असेसमेंट आइटम। जो मार्क्स हैं वो आपको एक एक सब्जेक्ट के अलग अलग दिए जाते हैं। जैसे बच्चे को हिंदी में कितने मार्क्स आए, है ना, सपोज बच्चे को हिंदी में आ गए 95, जबकि इंग्लिश में उसको आ रहे हैं 45। तो ये क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअली वो मार्क्स दिए जा रहे हैं, फिर एट द एंड उनको हम इकट्ठा करते हैं। जबकि जो ग्रेड्स हैं वो पूरे कोर्स के लिए अवॉर्ड किए जाते हैं। जैसे बच्चे को 6th क्लास में कौन सा ग्रेड आया, है ना, ऐसे पूछा जाता है कि बच्चे को इस क्लास में कौन सा ग्रेड आया, तो हम बोलते हैं कि A ग्रेड आया, B ग्रेड आया, ठीक है, तो वो ग्रेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ओनली एकेडमिक्स एंड स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स आर कवर्ड। जो मार्किंग सिस्टम में होता है हमारा, उसमें हम मार्क्स किस बेसिस पर देते हैं, जो एकेडमिक है यानी कि जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके बेसिस पे, जो भी बच्चे ने लिखा है उसके बेसिस पर वो एस्पेक्ट इसमें कवर किए जाते हैं। जबकि जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें चाहे एकेडमिक्स हो या फिर नॉन एकेडमिक्स हो, यानी कि स्कोलास्टिक एस्पेक्ट और नॉन स्कोलास्टिक एस्पेक्ट दोनों ही इसमें कवर किए जाते हैं, विच मीन्स कि करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कवर होंगी और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कवर होंगी। कौन से सिस्टम में, इन ग्रेडिंग सिस्टम। बट जो मार्किंग सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ करिकुलर एक्टिविटीज़ ही कवर की जाएंगी। पॉइंट आता है हमारा मेजर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन मार्क्स गिवन। अब ये जो हमारा मार्किंग सिस्टम है इसमें जो इंटेलिजेंस मेजर की जाती है बच्चे की, वो इस पे कि बच्चे को कितने मार्क्स आए, ठीक है। अगर बच्चे को 95 आए और एक बच्चे को आए 60 मार्क्स, तो ये बोला जाता है कि जो 95% वाला बच्चा है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो 60% वाला कम इंटेलिजेंट है ना। जबकि जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है, जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें इंटेलिजेंस को मेज़र किया जाता है बच्चे की परफॉर्मेंस के बेसिस पे, क्योंकि इसमें हम करिकुलर साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी ध्यान में रख रहे हैं, उसके बेसिस पर एक ग्रेड दिए जा रहे हैं कि बच्चा गेम्स में कैसे परफॉर्म करता है, वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसे परफॉर्म करता है, वो उन सब को ध्यान में रखकर ही ग्रेड्स दिए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एनकरेज स्टूडेंट टू कम्पीट। अब ये जो मार्किंग सिस्टम है हमारा, इसमें बच्चों को एनकरेज किया जाता है कम्पीट करने के लिए, है ना। बच्चे एक दूसरे से ही कम्पीट करते हैं, जो कंपटीशन की जो भावना है वो ज़्यादा होती है इन मार्किंग सिस्टम। जैसे एक को 95 आ रहे हैं, दूसरे को 92 आ रहे हैं, अब ये बोल रहा है कि इसको 95 कैसे आए, मेरे को 92 कैसे है, तो मैं आगे बार और अच्छा करूँगा, है ना। तो इन 3 मार्क्स के डिफरेंस की वजह से भी बच्चों में कंपटीशन है। जबकि जो है हमारा ग्रेडिंग सिस्टम, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें कंपटीशन की सेंस इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। क्योंकि देखो, अगर किसी बच्चे को 91 आए और दूसरे को 93 भी आए, फिर भी उनको A ग्रेड ही मिलेगा, है ना। तो बच्चों में इतना कंपटीशन की जो भावना है वो डेवलप नहीं होती कि
पता है दोनों को ए ही ग्रेड आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। सो दैट्स द पॉइंट। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा, मार्किंग इज पॉसिबल विदाउट ग्रेड। अब ये जो मार्किंग है ये ग्रेड्स के बिना पॉसिबल हो सकती है ना, क्योंकि ग्रेड्स की नीड नहीं है मार्किंग करने के लिए। हम डायरेक्ट पेपर चेक करते हैं, बच्चों को मार्क्स देते हैं जितना उन्होंने किया होता है उसके बेसिस पे। जबकि जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसका बेस क्या है, मार्क्स हैं। पहले मार्क्स ही असाइन किए जाते हैं। जैसे बच्चे को 100 में से अगर उसके 90 मार्क्स आए या फिर 91 मार्क्स आए तो हम बच्चे को ए ग्रेड असाइन करते हैं। सो पहले मार्क्स ही दिए जाते हैं, उसके बाद ग्रेड दिए जाते हैं। सो जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये मार्क्स पर बेस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नो स्कोप ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट। जो मार्किंग सिस्टम है इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट का स्कोप नहीं है, क्योंकि पहले भी हमने बात की कि इसमें सिर्फ करिकुलर एक्टिविटीज़ पर फोकस दिया जाता है। जबकि जो ग्रेडिंग सिस्टम है इसमें बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो होती है, क्योंकि इसमें हर तरह की एक्टिविटीज़ बच्चे से परफॉर्म करवाई जाती हैं और हर तरह का बच्चे का ख्याल रखा जाता है कि वो किस तरह से आगे परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो दैट्स द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, जो मार्किंग सिस्टम है ये समेटिव है नेचर में। इसका काम ये है कि एट द एंड हमने जजमेंट देनी है बच्चे की परफॉर्मेंस पर। जबकि जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है ये फॉर्मेटिव है नेचर में। इसमें बच्चे की कमियां भी देखनी है कि बच्चा क्या गलत कर रहा है, हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो सब ध्यान में रखता है हमारा ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, ये जो हमारा मार्किंग सिस्टम है ये कम टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू ग्रेडिंग सिस्टम। देखो जैसे डायरेक्ट टीचर ने पेपर चेक किए, उसने मार्क्स दे दिए कि इतने मार्क्स बच्चे को आए। जबकि जो ग्रेडिंग सिस्टम है हमारा इसमें पहले हमें मार्क्स असाइन करने हैं, बच्चे को 90 मार्क्स आए, फिर उसके बाद हमने देखना है कि इस मार्क्स के बेसिस पर बच्चे को कौन सा ग्रेड हम दे सकते हैं। और टीचर को बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखना पड़ता है, बच्चा किस तरह से आगे एक्सीड कर रहा है, तो उस हिसाब से ग्रेड देना होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा टाइम लेता है जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है ये एज़ कम्पेयर टू मार्किंग सिस्टम, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जो हमारा मार्किंग सिस्टम है इट कवर्स ओनली वन डोमेन ऑफ लर्निंग। और एक डोमेन कौन सा, कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। जो नॉलेज वाला डोमेन है हमारा बस उसी को ही कवर करता है जो मार्किंग सिस्टम है वो। जबकि जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है ये तीनों डोमेन्स को कवर करता है लर्निंग की, चाहे वो कॉग्निटिव डोमेन हो, अफेक्टिव डोमेन हो या फिर वो साइकोमोटर डोमेन हो, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस है। नेक्स्ट वन, नो स्कोप ऑफ रेमेडियल टीचिंग। अब इसमें कोई रेमेडियल टीचिंग का स्कोप नहीं है, क्योंकि ये समेटिव है, इसमें सिर्फ जज किया जाता है बच्चे की परफॉर्मेंस को। जबकि जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है इसमें हम बच्चों को रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम पहले बच्चों की परफॉर्मेंस को देखते हैं कि बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अगर उसमें कहीं पर कोई किसी सब्जेक्ट में बच्चा लैक कर रहा है तो हम उसको रेमेडी देते हैं, उसको एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू पढ़ाते हैं, फिर उसको एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, ठीक है। तो रेमेडीज़ का स्कोप है इन ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे अबाउट 12 डिफरेंसेस। अब हम देखेंगे कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव है एंड वाई, क्या रीज़न है कि जो दूसरा सिस्टम है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। एक एक करके सभी पॉइंट्स देखेंगे हम। ओके, सो जो सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव है वो है हमारा ग्रेडिंग सिस्टम। अब क्यों है, इसके कुछ रीजंस हैं, है ना, कुछ पॉइंट्स है वो देखेंगे एक एक करके। सो जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये बच्चों में स्कोर प्रेशर को कम करता है कि मुझे इतना ही स्कोर करना है, क्योंकि ग्रेड्स तो अगर बच्चा 92 95 ला रहा है तो उसको ए ग्रेड ही मिलेगा। अगर वो 95 से 90 या फिर 100 तक जाएगा तो उसको A+ ग्रेड मिलेगा। तो जितने भी बच्चे उस रेंज में आएंगे उनको सेम ही ग्रेड मिलेगा। तो स्कोर प्रेशर इतना नहीं होता है इन ग्रेडिंग सिस्टम, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ग्रेडिंग एलिमिनेट्स द अनहेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग हाई अचीवर। अब अनहेल्दी कंपटीशन भी होता है, जो कंपटीशन होता है वो हमेशा हेल्दी ही नहीं होगा, अनहेल्दी कंपटीशन भी होता है। और अनहेल्दी कंपटीशन का मतलब है कि बच्चे एक दूसरे के साथ compete करने में चीटिंग भी करते हैं अलग अलग वे से, तो वो अनहेल्दी कंपटीशन हो जाता है। सो जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये उस अनहेल्दी कंपटीशन को भी कम करता है बच्चों में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो सुसाइडल रेट है उसको भी रिड्यूस करता है ग्रेडिंग सिस्टम, क्योंकि बच्चे सुसाइड इसलिए करते हैं कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, फैमिली से भी बच्चों पर प्रेशर होता है, तो उस सुसाइडल रेट को कम करता है हमारा ग्रेडिंग सिस्टम। पॉइंट आता है हमारा, ग्रेडिंग इन्हांसेस हेल्दी कंपटीशन। अब ग्रेडिंग से हेल्दी कंपटीशन इन्हांस होता है और जो अनहेल्दी कंपटीशन है वो कम होता है।
नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू ग्रेडिंग टीचिंग बिकम चाइल्ड सेंटर्ड। अब ये जो टीचिंग होगी हमारी, अब ये चाइल्ड सेंटर्ड है, ना कि टीचर सेंटर्ड, ड्यू टू ग्रेडिंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड स्कोप फॉर रेमेडियल टीचिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें रेमेडियल टीचिंग का स्कोप है, हम बच्चों की कमियों को देखकर उन पर काम कर सकते हैं, हम उनको अच्छी तरह से और सिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फोकसेस ऑन बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट। टीचर अच्छे लर्निंग एनवायरनमेंट पर ज़्यादा फोकस करता है, ना कि सिर्फ मार्क्स पर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इट कवर ऑल 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। पहले भी हमने बात की, तीनों डोमेन्स को कवर करता है ग्रेडिंग सिस्टम, चाहे वो कॉग्निटिव हो, अफेक्टिव हो या फिर साइकोमोटर डोमेन हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेडिंग इज ऑब्जेक्टिव सिस्टम ऑफ असेसमेंट। ये जो ग्रेडिंग है ये ऑब्जेक्टिव सिस्टम है हमारी असेसमेंट का। एंड लास्ट वन, ग्रेडिंग प्रोवाइड स्कोप फॉर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। बच्चा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करता है, इस मेथड से बच्चा खुद करके सीख सकता है, ना कि ये कि बस मार्क्स ही लाने हैं, सिलेबस कंप्लीट करना और मार्क्स लेकर आने हैं, है ना। तो वो नहीं है इसमें ये है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर ज़्यादा फोकस होता है। बट पॉइंट ये भी आता है कि अगर टीचर उसे अच्छी तरह से कंडक्ट करे ग्रेडिंग सिस्टम को, तो नहीं तो ऐसा होता है टीचर भी ग्रेड्स दे देते हैं, अपना काम ख़त्म करते हैं और बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। सो दैट्स ऑल्सो अ पॉइंट। बट अगर देखा जाए तो जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है ये ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू मार्किंग सिस्टम, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप ऐसे लिख सकते हो, इन पॉइंट्स को थोड़ा इलेबोरेट भी कर सकते हो अगर 60 मार्क्स का आ गया तो, नहीं तो कोई नीड नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।